आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर अगर आप एक वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं ना, तो बिहार पुलिस आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और देखिए काफ़ी लंबी लिस्ट है, क्योंकि उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे सिविल पुलिस हो गया, BSAP हो गया जिसको चीता कवर पुलिस भी कहा जाता है, GRP हो गया, BISF हो गया, SIRB हो गया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट है सिविल पुलिस। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अलग अलग होते हैं, उसी तरह से बिहार पुलिस में भी है। अच्छी वैकेंसी है और इसको भारत का किसी भी राज्य से कोई भी नागरिक जो भारतीय नागरिक है वो इसको अप्लाई कर सकता है। बड़ी वैकेंसी है। 18 अप्रैल तक आपको ये देखने को मिलने वाली है। क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, कौन सी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी तो बड़ी है। अगर आप उछल कूद करते हैं और आप मतलब फिजिकली फिट है तो ये वैकेंसी आपके लिए है और आपको इसको प्रिपेयर करना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी देनी पड़ेगी, क्योंकि सैलरी सबकी समान है। 35,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है। बेसिक जो होगा 21,700 से लेकर आपको प्लस इसमें DA, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितने नंबर होंगे उसी तरह से आपको डिपार्टमेंट मिलेगा। डिटेल से बताने वाला हूं कि ये आपकी कौन से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस रहना चाहिए। बिहार पुलिस में जाना है तो आपको स्टडी करनी होगी। चक्षु पब्लिकेशन की बिहार पुलिस से स्टडी गाइड आ गई है मार्केट में, अच्छी है। ये आपको सिलेबस वाइज जो नवीनतम उनका सिलेबस है उसके बिहार पे है, तो इसको आप एक बार कंसीडर जरूर करिएगा, क्योंकि चाहे आपका मैथ हो, आपका हिंदी हो, जो अदर रिलेटेड सब्जेक्ट है वो सारे इसमें अच्छे से कवर किए गए हैं। इसके साथ साथ इनके स्टडी गाइड भी आती है या प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, तो प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिएगा। तो स्टडी गाइड, प्रैक्टिस सेट दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऑनलाइन ही परचेस कर लीजिएगा, आपके लिए बेनिफिशियरी रहने वाली है। तो जैसे मैंने आपको सैलरी के बारे में बताया कि देखिए 21,700 तो बेसिक है, प्लस इनके जो टोटल मिला के 35,000 के आसपास हो जाती है। लेकिन अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, जैसे सिविल पुलिस है, तो सिविल पुलिस का काम क्या है, जबकि सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस सभी बच्चे उसी को डालेंगे, क्योंकि आपको जहाँ भी चौराहे पे या कोई भी दंगा भड़कता है तो आपको नॉर्मली FIR दर्ज कराने जाते हैं, तो वही आपको नॉर्मली दिखाई दे जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है, जब सबसे उसमें TA DA इतना नहीं मिलता, लेकिन BSAP की बात करें, बिहार स्पेशलाइज्ड आर्म फोल्ड, जिसको चीता का जो कवर होती है पुलिस, जैसे आप मान के चलो कि CAPF होते हैं, तो जैसे CAPF होते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उसी तरह से इसकी अपनी वर्दी होती है, चीता कवर की वर्दी होती है। उसमें आपको एक फौजी टाइप थोड़ा सा फील आएगा। उसकी अपनी एक बटालियन टाइप होती है, रिजर्व बटालियन होती है, तो इनको ट्रैवल भी करना पड़ता है। तो ट्रैवल करेंगे तो भाई उनको TA DA भी अधिक मिलेगा। तो सिविल पुलिस से इनकी कहीं ना कहीं जो सैलरी है वो एक्स्ट्रा होती है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सिविल पुलिस को पहले नंबर पर। उसके बाद बिहार स्पेशलाइज्ड आर्म पुलिस को दूसरे नंबर पर कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, GRP, गवर्नमेंट रेल पुलिस। तो बिहार की अपनी रेल पुलिस है, जिससे इससे क्या होता है कि रेल से संबंधित ये सारी ड्यूटीज देखती है। कोई ट्रेन में UP की अपनी अलग है, सब राज्य की अपनी अपनी रेल पुलिस होती है, जिसमें कि ड्यूटियां देनी पड़ती है। एक तो RPF हो गया, एक GRPF हो गया। तो ये अपनी ड्यूटी निभाती है। जैसे रेल से रिलेटेड कोई भी दंगा या कुछ उपलब्धि होते हैं, वो GRP के थाने में जाके उनको कंसर्न दे देते हैं। उनका भी TA DA आपको अच्छा देखने को मिलने वाला है। तो दूसरे नंबर पर आप GRP डाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है BISF, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जैसे कि आप देखते होंगे CISF की तर्ज पे बनाया गया है BISF, जैसे कि वो इंडस्ट्रियल एरिया की सिक्योरिटी करती है। ये बिहार से रिलेटेड जितने भी स्मारक हैं उनकी जो सिक्योरिटी वो करता है BISF। तो आपको फर्स्ट नंबर पर हो गया आपका सिविल पुलिस, दूसरे नंबर पर हो गया बिहार स्पेशलाइज्ड आर्म्ड पुलिस, तीसरे नंबर पर हो गया गवर्नमेंट रेल पुलिस, और चौथे नंबर पर हो गया बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये 4 हो गए। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है आपका SIRB, स्पेशलाइज्ड इंडियन रिजर्व बटालियन, एक ये हो गई। तो इसकी एक ये धार्मिक, जितने भी धार्मिक आपके संस्थान हैं उनकी सिक्योरिटी कौन करता है, स्पेशलाइज्ड इंडियन रिजर्व बटालियन। ये आपकी सिक्योरिटी कौन करता है, SIRB। इसमें ये आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि सिविल पुलिस आपको हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है SIRB या BISF, GRP या BSAP, ये आपको ज़्यादा कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे। जब इनको स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है या सिविल पुलिस अपने ओन डिमांड पे, जैसे कोई दंगा भड़क गया, या आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में होगा एक PSC होती है, कोई उपद्रवी होते हैं या कहीं पर हुजूम इकट्ठा हो गया या उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सिविल पुलिस, तो वो अपने ओन इंटरेस्ट पे या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से
पीएससी को बुलाता है, ऐसे ही बीएसएपी को बुलाया जाता है। तो सिविल पुलिस को तो सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद जो है बीएसएपी, जीआरपी, बीआईएसएफ और एसआईआरबी, इनकी अलग अलग कैटेगरी हैं। इसी तरह जैसे मैंने क्रम में बताया है उसी तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है, क्योंकि सिविल पुलिस की इतनी इनकम नहीं होती है ऑन बिहाफ ऑफ टीएडीए, क्योंकि उनका एक स्टेटिक लोकेशन है, वहाँ पर रहते हैं, उनको इतना नहीं मिलता है टीएडीए। लेकिन जो दूसरी यूनिट्स हैं उनकी, उनको अच्छा खासा टीएडीए मिलता है, क्योंकि उनको मूवमेंट भी रहता है। तो जितना जो ज़्यादा मूवमेंट करेगा उसको उतना ही टीएडीए मिलेगा। तो वैकेंसी अच्छी है, इसको आप प्रेफरेंस के हिसाब से भर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 18 अप्रैल 2025। अलग अलग कोड है इसमें, और एक जो बोल रहे थे एनसीएल देखिए 1 साल से अधिक का है तो आप उसको दोबारा बनवा लीजिए, क्योंकि 1 साल से ही आपको ये वैलिड रहने वाला है। साथ साथ इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 18 अप्रैल तक ही वैलिड है। आयु की बात करें तो 18 से 25 है एज जनरल कैंडिडेट की, लेकिन जो आपकी एज है क्योंकि 2023 से मांगी है, तो 18 जो एज है आपकी 1 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2007 के बीच में अगर आपने जन्म लिया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स देखिए एनएसएल वाले जो है ना ब्लॉक लेवल के भी हैं, तो आप वहाँ से चल जाएगा। जो प्रोसेस है इसका रिटन होगा, फिजिकल होगा, डीवी होगा, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। डॉक्यूमेंट्स आपके जो जितने भी बनवाने हैं वो आपके लास्ट डेट 18 अप्रैल 2025 तक बनवाने हैं। 19,838 वैकेंसी होने वाली, तो अच्छी वैकेंसी है, आपको ये अप्लाई जरूर ही करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है और सभी स्टेट के इसमें भर सकते हैं। तो अगर कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड आपको क्वेरी है, कुछ है, तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसके कमेंट्स देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना देखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।